गरुड़ गरुड़ गरुड़, जिसने भी उसका भाग्य लिखा है पता नहीं उसे हमसे क्या शत्रुता है। किसी को क्या दोष दे कालिया, जब अपने ही भाई विरोधी के पक्ष में हो। क्या आवश्यकता थी उन्हें उस गरुड़ के साथ वहां जाने की? अपने भाइयों को तो तुम नियंत्रण में कर लोगे, किंतु उस गरुड़ का क्या? अब तो विंता भी जानती कि मैंने उसे सूर्यलोक क्यों भेजा था। उसे मेरी चाल समझ आ चुकी है। अब वो पहले से अधिक सावधान रहेगी और उस गरुड़ को सतर्क कर देगी। महारानी, आपका प्रसाद। प्रसाद देने के बहाने हम पर दृष्टि रखने आई है। नहीं महारानी, मैं भला ऐसा क्यों? तेरे स्पष्टीकरण में रुचि नहीं है मुझे। प्रसाद रख और जा यहां से। जी। मेरे पुत्र शीघ्र ही यहां वापस लौट आएंगे। उनके स्वागत सत्कार के बाद मैं तेरे पुत्र से निपटूंगी। अरे गरुड़, तुम पृथ्वी की ओर क्यों जा रहे हो? हमें तो सूर्यलोक जाना था ना गरुड़। तुम्हें कहा था ना हमने कि सूर्यलोक पहुंचने से पहले कहीं मत रुकना। भैया ये भी कहा था कि तीव्र गति से उड़ो और सीधे सूर्यलोक पहुंचकर ही रुकना। मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जा सकता। हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो गरुड़। तुम हमारे दास हो और जो हम चाहेंगे वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो फिर हम तुम्हें दंड देंगे। दीजिए दंड। जो दंड देना है दीजिए, परंतु मैं आप सबको सूर्यलोक लेकर नहीं जाऊंगा। आपको आभास तक नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। मैंने सुना था कैसे कैसे दुर्वचन कह रहे थे आप शनिदेव के बारे में, ये जानते हुए भी कि उनका जीवन इतना कष्टदायक था, आपने उनका उपहास उड़ाया। लज्जा आनी चाहिए। उनके सैनिकों पर आक्रमण किया, उन्हें चोटिल किया, फिर भी शनिदेव ने आप सबको स्वस्थ कर वहां से सुरक्षित जाने दिया। और आप सबने क्या किया? उनकी दया को दुर्बलता समझा। बहुत बड़ी भूल की आप सबने। केवल और केवल हमारी माँ की पूजा और प्रार्थना का परिणाम है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच पाए हम। परंतु अब बस, आप सभी को सुरक्षित घर पहुंचाना मेरा दायित्व है और मैं आप सभी के प्राणों को और अधिक संकट में नहीं डाल सकता। क्या पता शनिदेव की तरह आप सबने सूर्यदेव का भी अपमान किया तो? उसने साहस भी कैसे किया मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाने का, वो भी मेरी आज्ञा के बिना। कुछ अधिक ही बुद्धिमान हो गया है वो। कल रात आया था मेरे पास तेरी मुक्ति की विनती करने। और आज मेरे पुत्रों को मेरी आंखों के सामने उड़ा कर ले गया। मैं पुकारती रही किंतु उसने नहीं सुना। मेरी नहीं, उसे तो तेरी भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। उसे क्या लगता है वो धमका के भयभीत करके अपनी बात मनवा लेगा? भयभीत होना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं है महारानी। मेरा गरुड़ ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता है।
सब कुछ आप ही तय करेंगी दासी माँ? गरुड़ क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये तो हमें तय करने दीजिए दासी मां। आप समझी या नहीं? कद्रू नाम है मेरा, नाग माता कद्रू। गरुड़, तुमने हमें हमारी भूल का आभास करा दिया है। अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा गरुड़। तुम अगर चाहोगे तो हम मौन धारण कर लेंगे, एक शब्द भी नहीं कहेंगे। मान जाओ ना गरुड़, अब से हम कुछ भी अनुचित नहीं कहेंगे। हाँ, बल्कि हम मानव रूप धारण ही नहीं करेंगे। नाग रूप में हम तुम्हारे पंख में कहीं छुप कर बैठ जाएंगे ताकि हमारे अस्तित्व का पता ही ना चले। हमें बस दूर से देखने का आनंद लेने दो ना गरुड़। और धूमल भैया कह चुके हैं ना, हम मौन धारण कर लेंगे। इतने शांत कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब नहीं समझ रहे हैं। सूर्यलोक में पता नहीं माँ फिर हमें भ्रमण पे जाने की अनुमति देंगी भी या नहीं। तुम हमारे लिए इतना नहीं करोगे मेरे भाई? ठीक है, परंतु आप सबको एक वचन देना होगा। आप सब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे हम पर संकट आए। हम वचन देते हैं। ठीक है। ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई? मेरी वक्र दृष्टि के कारण तुम नाग सूर्य लोक तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, और ये बात गरुड़ को ज्ञात भी नहीं होगी। अच्छा है ये सभी नाग अपना वचन निभा रहे हैं और मौन है। ये बोलेंगे नहीं तो कोई समस्या भी खड़ी नहीं होगी। स्वामी, गरुड़ को आपने वरदान दिया था, इसलिए आपकी वक्र दृष्टि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसे ये तक आभास नहीं हुआ कि उसके भाइयों की इतनी अधिक दुर्गति हुई है। पर जब उसे पता चलेगा तब क्या होगा स्वामी? क्या कद्रू अपने पुत्रों को अर्धमृत अवस्था में देखकर गरुड़ के प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित कर पाएगी? क्या स्वयं उसकी मां विंता उसे इस बात के लिए क्षमा कर पाएगी
कि वो अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए असफल रहा, और गरुड़, वो तो इतना संवेदनशील है कि उसने वरदान में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल अपने भाइयों के लिए सुरक्षित वापसी की इच्छा प्रकट की थी। ऐसे में स्वामी, क्या वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा? गरुड़ के कारण मैं पहले भी उन नागों को एक बार क्षमा कर चुका हूं, पर अब और नहीं। दंड के योग्य अपराधियों को जब बार बार क्षमा मिलती है तो वो दया को दुर्बलता समझने लगते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। मैंने उन नागों और उनकी माता दोनों को चेतावनी दी थी, फिर भी उन नागों ने अपने शब्दों से हमारा अपमान किया और उनकी माता ने प्रसाद का तिरस्कार करके ऐसे दुर्व्यवहार को स्वीकारा नहीं जा सकता। रहा प्रश्न गरुड़ का, इस घटना से उसे भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। उसे सीखना होगा कि कौन दंड के योग्य है और कौन दया के, क्योंकि भविष्य में उसे भी बार बार ऐसे निर्णय लेने होंगे। गरुड़, अरुण, कुछ क्षण के लिए तुम अदृश्य होकर रथ चला। इतने समय बाद मैं अपने भाई को देख रहा हूँ और प्रभु मुझे अदृश्य होने का आदेश दे रहे हैं। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूँ अरुण। मुझे गरुड़ की परीक्षा लेनी होगी। अब शीघ्रता करो। सूर्यदेव, अरुण भैया कहाँ है? प्रणाम सूर्यदेव। मुझसे कौन सी भूल हो गई कि सूर्यदेव ने ना तो मुझे देखा और ना ही मेरा अभिवादन स्वीकार किया। गरुड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए सूर्यदेव। अरुण भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे और सूर्यदेव मेरी ओर देख भी नहीं रहे, तो मैं इनसे बात कैसे करूं? यदि गरुड़ को मुझसे कोई चर्चा करनी है तो उसे स्वयं ही कोई मार्ग निकालना होगा।
सूर्यदेव चालाकमान रुकेंगे नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ। वो चक्कर काट के यहीं से फिर आएंगे। ओम आदित्याय नमः, 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 ओम आदित्याय नमः। पक्षीराज, तुम्हारी आतुरता देखकर लग रहा है कि कोई विशेष कार्य से मेरे पास आए। हाँ सूर्यदेव, आपसे कहाँ कुछ छिपाता है, वो मेरी बड़ी माँ की इच्छा थी। खैर, तुम तो मेरे रथ से भी तीव्र गति से भाग रहे हो गरुड़। मेरे एक मंत्र का उच्चारण किया और अपनी इच्छा प्रकट कर बैठे। यदि मुझसे कुछ मांगने का अधिकार चाहते हो तो मेरी बात भी तो सुननी होगी ना। क्षमा करें देव, आतुर हूँ इसलिए भूल कर गया। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ गरुड़। ये सूर्य का रथ है गरुड़। समय की तरह ये भी ना तो किसी के लिए रुका है, ना ही कभी रुकेगा। यदि मुझसे चर्चा करनी है तो ये दिया हाथ में लेकर तुम्हें उल्टा दौड़ना होगा। स्मरण रहे, दिया बुझना भी नहीं चाहिए और इसका तेल गिरना भी नहीं चाहिए। देखते हैं तुम ध्यान केंद्रित कर पाते हो या नहीं। जो आज्ञा सूर्यदेव। अरुण, अब कुछ क्षण के लिए प्रकट हो जाओ, फिर शीघ्र ही अदृश्य हो जाना। समझ गया प्रभु। आप मेरे भाई की परीक्षा लेना चाहते हैं। मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो पक्षीराज? मेरी माँ ने बताया था कि परम ब्रह्म निर्गुण है। जो कुछ इस संपूर्ण सृष्टि के भीतर समाया हुआ है वो उसमें भी है और उसके बाहर। जब इसे साकार रूप धारण करना होता है तो ये समय की आवश्यकता अनुसार 6 भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य, इन पांचों की पूजा हर घर में होनी चाहिए। इससे दुख, क्लेश, विपत्तियों का अंत होता है और घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का निवास होता है। सत्य कहा, पर तुमने 6 साकार रूपों की चर्चा की थी और नाम केवल 5 का ही लिया। तो निर्गुण परम ब्रह्म का छठा साकार रूप कौन सा है गरुड़? छठा रूप है कार्तिकेय का, जो दीपक के रूप में सदैव इन सभी के साथ रहते हैं। मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ सूर्यदेव, क्योंकि आज आपके इतने निकट आकर आपकी परिक्रमा करने का अवसर मिला है मुझे। माँ कहती है जो जीव सुबह उठकर आपके दर्शन करते हैं, जो स्नान करने के बाद आपको जल चढ़ाकर आपको प्रणाम करते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। इसीलिए सूर्यदेव, आज आपने मुझे अपने साथ साथ दौड़ने का आदेश देकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं धन्य हुआ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सत्य ही इतना प्रशंसनीय हूं, परम ब्रह्म का रूप हूं, तो तुमने मेरे पुत्र के सामने मेरा वर्णन नकारात्मक रूप से क्यों किया?